क्लास 2 है हमारी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह टाइम देख सकते हैं। हमारे घरों में क्लॉक लगे होते हैं। बच्चों, क्लॉक पर ये 12 तक नंबर्स लिखे गए हैं। आपको किस तरह पता चलेगा कौन सी सुई किस पर है और कितने बज चुके हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं, घड़ी हमें वक्त बताती है। तो घड़ी किस लिए इस्तेमाल होती है? वक्त बताने के लिए कि अभी क्या टाइम हुआ है। उसकी 1 मिनट की सुई और 1 घंटा की सुई होती है। बच्चों, उसमें 1 घंटा वाली सुई होती है जो कि हमें बताती है कि कितने घंटे हो गए हैं, और एक हमारे पास मिनट्स वाली सुई होती है जो हमें बताती है कितने मिनट्स हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कितने मिनट्स हुए हैं। यहाँ ये जो सुई है ये बता रही है कि 2 बज चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 पर है और ये 12 पर। तो जब ये 3 पर होगी और ये 12 पर होगी मिनट्स वाली तो 3 बजेंगे। जब ये घंटे वाली 4 पर होगी और ये मिनट्स वाली 12 पे होगी तो 4 बजेंगे। यानी बच्चों, जब ये मिनट्स वाली घूम के इस तरह 12 पर आएगी तो 1 घंटा होगा, फिर घूम के 12 पे आएगी 2 घंटा होगा, फिर घूम के इस तरह 12 पर आएगी 3 घंटा होगा, फिर घूम कर इस तरह 12 पर आएगी तो 4 घंटा होंगे। तो जब ये पूरी ये जो मिनट्स वाली सुई है, जब ये पूरी इस तरह घूमती है, तो जब ये पूरी इस तरह घूमती है तो ये वाली जो घंटे वाली सुई है ये एक एक करके आगे जाती है, ठीक है। यानी ये जो मिनट्स वाली है जब ये पूरी घूमकर इस तरह आएगी तो ये वाली सिर्फ एक ही स्टेप लेगी। आगे पढ़ते हैं। बड़ी सुई मिनट की सुई कहलाती है जो मिनट को ज़ाहिर करती है। ये जो बड़ी सुई है ये मिनट्स देखने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये जो छोटी सुई है ये घंटे देखने के लिए इस्तेमाल होती है। छोटी सुई घंटा की सुई कहलाती है। ये घंटों को ज़ाहिर करती है। जब मिनट की सुई 12 की तरफ होती है तो इसे हम ओ क्लॉक कहते हैं। घड़ियों को दुरुस्त वक्त से मिलाएं। बच्चों, यहाँ पे कितने बज चुके हैं? यहाँ पर कितने बज चुके हैं? ये बड़ी सुई ये 12 पर है और छोटी सुई 5 पर है। छोटी सुई ज़ाहिर करती है घंटे को, यानी कि 5 बज चुके हैं, ठीक है, और ऊपर ये 12 पर है यानी कि 5 बज चुके हैं। यहाँ पर बच्चों 9 बज चुके हैं और यहाँ पर 11 बज चुके हैं। तो ये जो 5 बज चुके हैं आपने इसके साथ मिला देना है, ये जो 9 बज चुके हैं आपने इसके साथ मिला देना है, और ये जो 11 है वो आपने इसके साथ मिला देना है। बच्चों, हमने 10 बजाने हैं। 10 बजाने के लिए छोटी सुई जो है आपने यहाँ छोटी सुई इस तरह बनानी है, और ये जो बड़ी सुई मिनट्स वाली 12 पर बना देनी है। इसी तरह यहाँ पे आपने छोटी सुई 6 पर बनानी है, ठीक है, और बड़ी सुई 12 पर बना देनी है। इसी तरह 8 के लिए आपने छोटी सुई 8 की तरफ बनानी है और बड़ी सुई 12 की तरफ बनानी है। फिर आपने 4 के लिए छोटी सुई 4 की तरफ बनानी है और बड़ी सुई 12 की तरफ बनानी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके लिए हमारे पास है कि छोटी सुई 3 की तरफ बनानी है हमने, और जो बड़ी सुई है वो 12 की तरफ बनानी है। 1 बजाने के लिए हमने छोटी सुई 1 की तरफ बनानी है और बड़ी सुई 12 की तरफ बनानी है। इस घड़ी को गौर से देखें, इस पर 3 बज चुके हैं। मिनट की सुई 12 पर है और घंटों की सुई 3 पर है। मिनट की सुई 1 से 12 की जानब हरकत करती है। जब वो 1 पर पहुंचेगी तो 5 मिनट हो जाएंगे, यानी कि ये जो बड़ी सुई है, अभी यहाँ पे 3 बज चुके हैं, जब ये बड़ी सुई 1 पर पहुंचेगी तो 3:05 हो जाएंगे। जब ये 2 पर पहुंचेगी तो 3:10 हो जाएंगे। जब ये 3 पर पहुंचेगी तो 3:15 हो जाएंगे। जब ये 4 पर पहुंचेगी तो 3:20 हो जाएंगे। जब ये 5 पर पहुंचेगी तो 3:25 हो जाएंगे। जब ये 6 पर पहुंचेगी 3:30 हो जाएंगे। जब ये 7 पर पहुंचेगी तो 3:30
3:35 सो जाएंगे। जब ये 8 पर पहुंचेगी तो 3:40 सो जाएंगे। जब ये 9 पर पहुंचेगी तो 3:45 सो जाएंगे। जब ये 10 पर पहुंचेगी तो 3:50 सो जाएंगे। जब ये 11 यानी कि 11 पर पहुंचेगी तो 3:55 सो जाएंगे। जब ये 12 पर पहुंचेगी तो 4 बजेंगे। तो बच्चों जब ये मिनट्स वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है तो 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है, यानी 3 थे तो 4 हो जाएंगे, 4 थे तो 5 हो जाएंगे। तो इसी तरह हमने टाइम देखना है। यहाँ 3 बजे थे, लेकिन जब ये मिनट्स वाली सुई 1 पर पहुँची तो 3:05 हो गए। इसी तरह उसे 2 पर पहुँचने में मज़ीद 5 मिनट लगेंगे और इसी तरह बड़ी सुई की हरकत मिनटों में होती है। कितने मिनट हुए? आओ 5-5 करके गिने। 5 0 से 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। घंटे की सुई को 3 से 4 तक पहुंचने में 60 मिनट लगते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बच्चों 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। इस घड़ी को गौर से देखें। घंटा की सुई 3 पर है, मिनट की सुई 1 पर है। इसका मतलब है 3:05। इस घड़ी को गौर से देखें। घंटे की सुई 3 पर है, हम बाएं तरफ 3 लिखते हैं, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट हैंड पे 3 लिखे। 3 बजकर कितने मिनट हुए? 10। यहाँ पे 10 लिखेंगे। यहाँ अपने हर घड़ी के नीचे वक्त लिखना है। 6:40 हो गए हैं, 4:10 हो गए हैं, 9:25 हो गए हैं, 3:05 हो गए हैं और 1:50 हो गए हैं और 12:30 हो गए हैं, ठीक है। अली रात को 8:15 पर सो जाता है। अली सुबह 8:15 पर उठता है। जब अली उठता है हम उस वक्त को 8:15 AM कहते हैं। जब अली सोता है हम उस वक्त को 8:15 PM कहते हैं। बच्चों रात के 12 से सुबह के 12 तक जो टाइम होता है उसके साथ हम AM लिखते हैं और जब दिन के वक्त से यानी दिन के 12 से रात के 12 तक PM लिखते हैं। हम रात 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे से पहले वक्त के साथ AM इस्तेमाल करते हैं, यानी रात के 12 से सुबह के 12 तक AM होता है और सुबह के 12 से रात के 12 तक PM होता है, ठीक है। दिन के 12 बजे के बाद और रात 12 बजे से पहले के वक्त के साथ PM इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आपने एक चीज़ याद रखनी है, रात के 12 से सुबह के 12 तक AM होता है, ठीक है, यानी आपने ये कह लेना है कि सुबह का वक्त AM है और रात का वक्त PM है, ठीक है। जब रात होगी तो PM होगा, जब दिन चढ़ेगा तो AM हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन याद रखना है कि रात के 12 से सुबह के 12 तक AM है और सुबह के 12 से रात के 12 तक PM है, यानी दोपहर से PM शुरू होता है और जब रात हो जाती है, रात के 12 बज जाते हैं, फिर AM शुरू होता है। जुमला पढ़कर दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। हम 8 AM पर स्कूल जाते हैं। बच्चों क्योंकि स्कूल जाते हुए सुबह होती है तो वहाँ AM होता है। ज़ारा 9 पर नाश्ता करते हैं, 9 AM, यहाँ पे AM लगाएंगे क्योंकि हम सुबह को नाश्ता करते हैं ना, तो तब सुबह को AM होता है। ज़ारा 9 AM पर नाश्ता करती है। फिर हमने नेक्स्ट कहना है कि मैं 10 PM पर सो जाता हूँ। तो बच्चों क्योंकि रात का वक्त होता है तो PM होता है। तो नेक्स्ट हम साल के महीनों के बारे में पढ़ेंगे। सो गाना सी इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।